अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर भूमि पूजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा स्थल पर जाकर भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी, वासुदेव देवनानी, अनीता पटेल समेत बीजेपी के शहर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कायल विश्राम स्थली पर भूमि पूजन किया गया है। तस्वीर आपके सामने। विश्राम स्थली पर पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अजमेर में इन दिनों डेरा डाला रखा हुआ है। तो सुबह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का 31 मई को अजमेर में जनसभा का कार्यक्रम है और इससे पहले सीपी जोशी आप देख सकते हैं सभा स्थल पर पहुंचे, भूमि पूजन किया और भूमि पूजन में तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। कल जनसभा होनी है, उस जनसभा स्थल पर आज भूमि पूजन हुआ है मंत्रोच्चार के साथ। उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे और इस स्थान पर एक विशाल जनसभा होगी और वो भी इस समय जब ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें हमारे यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विकास के भागीरथी हैं, जहां इस कालखंड में ग्रामीण और शहरी विकास से लेकर हमारे सांस्कृतिक उत्थान को भी लोगों ने देखा है, तो देश की सीमा भी मजबूत होते हुए देखा है, तो हमारी सेना को भी मजबूत होते हुए देखा है और दुनिया में बढ़ते भारत के वैभव को भी देखा है। उस ऐतिहासिक 9 वर्ष में देश की जनता ने 60 वर्षों में जो काम नहीं हुए वो पिछले 9 वर्ष के अंदर हुए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना सीधे पहुंचना, ये पहली बार गांव गरीब और ढाणी में बैठे उस व्यक्ति तक पहली बार उन लोगों ने अनुभव किया है। तो आज इस स्थान पर माननीय मोदी जी 31 तारीख को सभा को संबोधित करेंगे और आज उस स्थान पर भूमि पूजन। और आपको जोधपुर ले चलते हैं। सतीश पुनिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गौरवान्वित किया है, एक भरोसा दिया है, एक आत्मविश्वास दिया है, एक ताकत और ऊर्जा दी है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज उनका भाषण सुन रहा था। उनके भाषण की एक लाइन मुझे अपील करी कि मोदी इज द बॉस, यानी वैश्विक मंच पर भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के किसी देश का, राष्ट्रमंडल देश का प्रधानमंत्री ये कहे, केवल इतना ही होता तो भी मैं संतोष कर लेता। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पैर छुए तो उससे एक बात और साबित हो गई कि कोरोना के कालखंड में भारत के अभिवादन की मुद्रा नमस्ते और नमस्कार ये दुनिया में सहज रूप से परिस्थितिवश स्वीकार कर ली गई होगी। लेकिन जिस तरीके से हम अपने बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठ जनों का आदर और सत्कार सम्मान करते हैं, उनके चरण स्पर्श करके, ये पूरे वैश्विक मंच पर दिखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे थे और फिजी के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया। ये तत्काल घटनाएं हैं, लेकिन इस देश में ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीतिक विरोध और आलोचनाओं से परे लोगों ने इस देश में जन धन के खातों के माध्यम से आम आदमी के बैंक के अकाउंट को सुलभ बनाया है। वो 47 करोड़ बैंक अकाउंट किसी गरीब के लिए संबल बने। उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। तो जिस तरह से विदेशी दौरे पर मोदी के नारे लगे और इसके साथ साथ जिस तरह से प्रमुखता सतीश पुनिया अपनी बात रख रहे थे और साथ ही 9 साल पूरे जो मोदी सरकार को हो रहे हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां जनता के बीच में लेकर जानी, इसका भी जिक्र करते हुए सतीश पुनिया को आप सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अगली राजसमंद से है, जहां पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आमेर नगर पालिका के एक संविदा कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा कर्मचारी मौके से फरार हो गया।
अब एसीबी उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक आमेट कस्बे के परिवादी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मां के नाम पर मकान उसका स्वीकृत हुआ और किस्त जारी करने के एवज में नगरपालिका के संविदा कर्मचारी ने रिश्वत की मांग कर डाली, जिसके बाद परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए संविदा कर्मचारी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। आमेट के रहने वाले एक परिवादी ने हमारे यहाँ शिकायत की कि उनकी माताजी के नाम से प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई है, जिसकी प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपये उनकी माताजी के खाते में आ गए हैं। अब नगर पालिका आमेट के संविदा कर्मचारी उमेश मेवाड़ा उस प्रथम किस्त के 50% की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, जिस पर हमारे द्वारा इनका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 8,000 रुपये उनके द्वारा लेना तय हुआ, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए दिनांक 23/5/23 को रात्रि को उमेश मेवाड़ा को 8,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बागौर में युवती की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल जंगल में युवती की लाश खून से लथपथ मिली है। शादी में शामिल होने गई थी युवती, इस दौरान ये हत्या उसकी हुई। बागौर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, सबूत जुटाने की लगातार कोशिश। राहुल कौशिक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, अभी तक पुलिस क्या कह रही है, आखिरकार ये जो हत्या है किसकी तरफ से इसको अंजाम दिया गया है? जी, कल रात को ये युवती ये शादी में आई थी अपने बुआ के यहाँ पे, और कल रात को कह के निकली थी वापस आने का। देर रात तक घर नहीं पहुंची। परिवारजनों ने तलाश की। सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि एक लाश जंगल में है, खून से लथपथ मिली हुई लाश है। और उसके बाद वहाँ पे परिजन पहुंचे, पुलिस पहुंची मौके पर, आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद वहाँ पे एफएसएल टीम को बुलाया गया। जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं। जो सूचना मिली है, युवती की बॉडी पे गंभीर चोटों के निशान भी है, गर्दन पे एक कट भी है। फिलहाल एफएसएल टीम को बुला लिया गया है। जो भी साक्ष्य है उनको जुटाया जा रहा है, और उस घटना स्थल पे मोटरसाइकिलों के टायरों के निशान भी पाए गए हैं, और मारपीट की सूचना भी युवती के साथ सामने आई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जी, क्या अभी तक राहुल परिजनों ने किसी पर शक जाहिर किया है? जी, जो हालिया हालात है उसमें देखते हुए परिजन ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, पर जो हमें जो एसएचओ है, जो वहाँ के बागौर के एसएचओ है मोतीलाल, उन्होंने जो जानकारी दी है वो ये दी है कि एफएसएल टीम को बुला लिया गया है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलिस अभी काम कर रही है, तो हो सकता है कि इसका जल्द भी खुलासा कर दिया जाए। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यहीं से अब आगे समझा जाएगा कि आखिरकार हत्या को अंजाम देने वाला शख्स कौन है और क्यों ये इस महिला की हत्या की गई। खबर बाड़मेर से है, जहां पर सदर थाना क्षेत्र के शिवनगर में पिता पुत्र पर गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी की तलाश कर रही है। अगली खबर भरतपुर से, जहां पर मेवात का इलाका साइबर ठगी के लिए कुख्यात हो गया है। मेवात इलाके में साइबर ठग OLX पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को अपनी ठगी के जाल में फंसा रहे हैं। यहाँ के साइबर ठग कई तरह से ऑनलाइन ठगी करते हैं, जिसके शिकार हुए लोगों को आए दिन उनकी शिकायतें सामने आती रही हैं। डिजिटली स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। न्यूज 18 राजस्थान ने मुहिम शुरू की है ताकि लोग जागरूक हो और ऑनलाइन ठगी से बच सके। भरतपुर जिले का मेवात इलाका इन दिनों ऑनलाइन ठगी के मामले का गढ़ बना हुआ है,
छत्तीसगढ़ के जामताड़ा के बाद दूसरा नंबर है कि जब मेवात के लोग पूरे देश के बड़े बड़े लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं और अलग अलग तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। कभी रिश्तेदार बनकर के ठगते हैं, तो कभी लिंक भेजकर लोगों के खातों को जो है खाली कर देते हैं, तो कभी सेक्स टॉर्शनर के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे ठगी की जाती है। ठगी का जो अड्डा है वो मेवात का इलाका बना हुआ है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पूरा जो गाँव है वो इस ठगी की वारदात को अंजाम देता है। झारखंड का जामताड़ा कभी साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में भरतपुर का मेवात इलाका साइबर ठगी के लिए कुख्यात हो गया है। मेवात क्षेत्र साइबर अपराधियों के लिए नए केंद्र के रूप में उभरा है। भरतपुर पुलिस का कहना है कि मेवात में साइबर ठगी करने वाले अपराधी कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन ठगी के मामले में उस्ताद हैं। भरतपुर के नगर, सीकरी, कैथवाड़ा और जुरहरा थाना इलाके के करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। भरतपुर का मेवात इलाका हाई एजुकेटेड नहीं है, फिर भी यहां के लोग साइबर ठगी में उस्ताद बन गए। इसकी वजह बताई जाती है कि करीब 30 साल पहले यहां के कुछ लोगों ने झारखंड के जामताड़ा के ठगों से साइबर अपराध सीखा था। इसके बाद उन्होंने मेवात को सबसे बड़ा ठगी का इलाका बना दिया। हमारे भरतपुर के मेवात इलाका पूरा इस चीज के लिए विश्व में फेमस है, जबकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उसके बावजूद भी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। जैसे कि जामताड़ा और अपने भरतपुर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र के अंदर ये काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, और वो पढ़े लिखे भी नहीं है, पर वो बड़े बड़े पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2022-23 में साइबर अपराधों के संबंध में करीब 250 से अधिक बार अलग अलग राज्यों की पुलिस ने भरतपुर में दबिश दी है और 65 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंटर स्टेट साइबर अपराध में बाहर के राज्यों की पुलिस ने 20 बार स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना सीधे कार्रवाई की, जिसमें विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे रिश्तेदार बन के जो ठगी करते हैं उसका एक पर्टिकुलर ग्राम है सेशन करके, वहाँ पे ये होता है। और जैसे लिंक का होता है, लिंक भेज के आपसे 2-3 रुपए का ट्रांजेक्शन करवा के फिर आपके खाते से पैसे निकालने का जो पैटर्न है, ये जामताड़ा का पैटर्न है। इस तरह डिफरेंट टाइम है सबके पैटर्न के, और अलग अलग लेवल पे वहाँ पे जगह पे ये काम होता है। हाल ही में पुलिस ने मेवात के साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 1 लाख से अधिक सिम कार्ड और करीब 70,000 मोबाइल फोन को बंद करवाया गया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों की मोबाइल सिम मेवात के इलाके में एक्टिवेटेड हैं। उनके द्वारा लगातार ठगी की जा रही है। इस पूरे मामले में 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज कर 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। सिम ये बिल्कुल फर्जी करते हैं। सिम दूर के जगह से लाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश से जाके ले आएंगे और ये जाके काम करेंगे असम में, असम से ले आएंगे जाके काम करेंगे ये मेवात एरिया में। खाते ये फर्जी लेते हैं, जैसे कि 3-3 हजार रुपए में किसी के खाते खरीद लेते हैं दूर से जाके, ताकि क्राइम यहाँ पे करोगे आप दूर, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, वहां से ये लोग खाते ले आते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे टीम क्या है कि पॉसिबल नहीं होता पहुंचना, लेकिन टीम जाती है तो इस तरह से ये क्राइम करते हैं। आसपास के पकड़े नहीं जाए इसलिए फर्जी खाते और फर्जी ही सिम ये यूज लेते हैं। साइबर ठगी के लिए जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में जागरूकता का अभाव जिम्मेदार है, तो वहीं लालच से भी अपराध बढ़ता जा रहा है। पुलिस तो कार्रवाई करती है, सावधान भी करती है, लेकिन लोग साइबर ठगों के प्रलोभन में फंस जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने मुहिम शुरू की ताकि लोग डिजिटली स्मार्ट बने और ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। ये देखने वाली बात होगी कि लोग न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम से कितना जागरूक होते हैं। दीपक पुरी, न्यूज 18 राजस्थान।